अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो फाइनली वो दिन आ गया जिसका हम सबको इंतज़ार था। आज के दिन हमारे पास यूएस के इंटरेस्ट रेट जो है वो अनाउंस होने वाले हैं और ये 2 महीने का सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है मार्केट का। और क्या डेटा एक्सपेक्टेड है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 11 बजे ये डेटा जो है वो आने वाला है और पूरे 11 बजे ही हम लोग अपने मूवी ट्रेड जो कि हमारे सेकंड चैनल, इस चैनल पे नहीं सेकंड चैनल पे, जहाँ पर हम आपको लाइव ट्रेडिंग और ये सब चीज़ें करवाते हैं, तो उसी चैनल के ऊपर जैसे हमने लास्ट टाइम की थी एफओएमसी की स्पीच कवर की थी, ठीक है, जो पॉल कहता है वो सारी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, फिर हम ट्रेड भी देते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग डेटा की तरफ कि डेटा से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके का ये डेटा जो है वो आ सकता है। थोड़ा सा पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू दे दूँ। 11 बजे हमारे पास एफओएमसी के रेट कट्स आएंगे, ठीक है। 4.25 इस वक्त हमारे पास करंट इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं। लास्ट टाइम ये हमारे पास अभी कट हुए थे सितंबर में, जब ये 4.50 से कट होकर हमारे पास 4.25 पर आ गए थे। और अभी भी जो हमारे पास करंट डेटा है दैट इज़ 4.25। और आज हमारे पास रात को 11 बजे डेटा आएगा जो कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 98% लोग इस वक्त एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हमारे पास 4% होगा। लोगों की एक्सपेक्टेशन उस वक्त ज़्यादा बढ़ गई जब हमारे पास सीपीआई नंबर जो है वो एक्सपेक्टेशन से जो है वो कम आए, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेटा के बाद एक और चीज़ होती है जो कि लोग मिस कर देते हैं, दैट इज़ एफओएमसी। क्योंकि लास्ट टाइम की एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे पास बेहतर नहीं रही थी, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था कि जब मार्केट के अंदर एक छोटा सा बाउंस है तो सकती मैं आपसे कह रहे थे कि यार थोड़ा ज़्यादा फोमो मत करना, ठीक है। मार्केट के अंदर एक टेम्प्रेरी पंप आया लेकिन ये हमारे पास डंप करेगा, आपके पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी और मार्केट ने वो दी भी थी। तो आपने उनकी स्पीच ज़रूर सुननी है जो कि यहाँ पर हमारे पास पॉवल की हो। स्पीच भी हम लोग साथ साथ लाइव कवर करेंगे। अब व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मार्केट डेटा, तो चलो हमारे पास रेट कट होगा तो क्या मार्केट में उसका इंपैक्ट आ सकता है। अगर हम उसकी बात करें तो मार्केट ने पहले से ही हमारे पास जो वो बाउंस लेना स्टार्ट कर दिया और तकरीबन मार्केट हमारे पास जो है वो, अगर हम इस रैली की भी बात करें तो हमारे पास परसों से मार्केट बाउंस कर रही है। एंड मार्केट ने यहाँ पर 1,11,000 से हमारे पास 1,16,000 तक का अभी तक जो है वो बाउंस दिया, तकरीबन $5,000 तक का। बट दैट बाउंस इज़ नॉट ह्यूज। हाँ, वो बाउंस हमारे पास ह्यूज होता अगर मार्केट पहले से ही तकरीबन 10-12% जो है वो पंप कर जाती, ठीक है। जैसे सीपीआई नंबर्स पे हमारे पास क्या हुआ था ना कि पहले से ही मार्केट पंप होने स्टार्ट हो गई थी एंड देन सीपीआई आई, मार्केट हमारे पास क्रैश कर गई, ठीक है। तो यहाँ पर उस तरीके का नहीं सीन हुआ, कोई एक बड़ा मेगा कैंडल नहीं बनाए, क्या पता सुबह तक बन जाए, बट अभी तक तो नहीं बनाए। और जब तक नहीं बनाए वी आर सेफ। व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, देखो मैं आपको सिंपल सी बात कहूँगा, आपको चलना है लेवल टू लेवल, क्योंकि मार्केट वो वाली नहीं है कि अगर डेटा कम आएगा तो सीधा ऊपर नीचे चल जाएगी, अगर डेटा ज़्यादा आएगा तो मार्केट गिर जाएगी। मैं आपको सिंपल लेवल्स यहाँ पर दे देता हूँ। लास्ट स्ट्रीम के अंदर भी हमने आपको बाइंग लेवल शेयर किए थे, ठीक है। लास्ट वीडियो के अंदर भी जब हमारे पास सीपीआई हुई थी तब हमने इस पॉइंट से कहीं ना कहीं मार्केट में जो वो एंट्री अपनी बनाई थी तकरीबन बीटीसी के अंदर 1,10,000 के ऊपर, ठीक है। और हमारा आपको यही कहना था कि 1,10,000 पे अगर आप अपनी एंट्री बना रहे हो, जैसे बीटीसी 1,12 को क्रॉस करे आपने जो है वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है और तकरीबन 1,13-1,14 की तरफ आपने अपनी सेल जो है वो कर देनी है। उसमें हमने आरएडी की ट्रेड दी थी जो कि हमारे पास तकरीबन 12% तक पंप हुई, काफ़ी ट्रेड्स हमारे पास बेहतर परफॉर्म हुई। और अगेन मार्केट का पता है क्या चल रहा है, मार्केट के लिए अभी ये सपोर्ट बनी हुई और ये रेजिस्टेंस बनी हुई है। मार्केट आप देखोगे तो इस लेवल से हमारे पास बाउंस ले रही है, इस लेवल से रेजिस्टेंस ले रही है, इस लेवल से बाउंस ले रही है, यहाँ पर ऑल टाइम हाई हिट हुआ बट ये एक फेक आउट में शिफ्ट हुआ और अगेन यहाँ से रेजिस्टेंस मिली, यहाँ से बाउंस, यहाँ से रेजिस्टेंस। तो हमें मार्केट के अंदर इस एरिया के अंदर ही प्ले करना है। हमारे बाय सेल भी कुछ इस तरीके से होने चाहिए कि अगर मार्केट अगर अपने 1,07,000 से लेकर 1,10,000 वाले जोन से सपोर्ट ले रहा है तो हम मार्केट के अंदर इसी रीजन के अंदर बाइंग करें। और मार्केट अगर इस रीजन में जाके 1,14 की तरफ जाके वीक हो जाता है, लो वॉल्यूम हो जाता है, तो यहाँ पर हम कहीं अपना सेल प्लान करें, ठीक है। तो जैसे मार्केट आपको अगर बिफोर एफओएमसी अपॉर्चुनिटी देता है और मार्केट आ जाता है आपके पास 1,9 1,10 की तरफ, तब आप अपनी बाइंग पोजीशंस बना सकते हो। बट अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, अब गौर से सुनो, बट अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती और एफओएमसी रेट कट्स होते ही मार्केट हमारे पास एकदम से बाउंस करती है और एकदम मेगा पंप आने लग जाता है, तो आपने फोमो नहीं करना। रीज़न ये है कि ये जो लेवल आप देख रहे हो ना, दैट इज़ $1,17,000 वाला जोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है जब तक ये फ्लिप नहीं होता, क्योंकि यहाँ से हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी मेजर रेजिस्टेंस आई है। यहाँ पे काफ़ी सेल वॉल्यूम है, इवन के अभी जो आपको यहाँ पे रिजेक्शन देखने को बोले इसी जोन से मिल रही है। पहला तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर मार्केट आपको यहाँ तक का चांस दे देता है, ठीक है, बिफोर एफओएमसी, तो आप इस रीजन में दबा के बाइंग करो, ठीक है। 10 से लेकर एक साथ ये आपका पूरा बाय जोन है, क्योंकि हमें चलना है लेवल टू लेवल, सही है। और अभी जिस तरीके की कंडीशन है, एवरीथिंग वाज बुलिश और मार्केट के अंदर एकदम से डंप आया और यहाँ पे इस डंप के अंदर $500 मिलियन की पोजीशन लिक्विडेट हो गई। तो मार्केट के अंदर इस वक्त क्या है, मैनिपुलेशन है, तो हमें लेवल टू लेवल चलना पड़ेगा। तो पहला सिनेरियो क्या है, सिनेरियो नंबर 1, एक बार मुझे कमेंट करके भी बताना। सिनेरियो नंबर 1, अगर मार्केट 1,10 से 1,7 वाले जोन में आ रही है, आपको पता है हम पिछले 2 हफ्ते से यही कर रहे हैं और वी आर प्रॉफिटेबल राइट नाउ, ठीक है। आपने बाय करना है, 1,10 से 1,7 में आती है, आपने बाय करना है। सिंपल बाय क्या करना है, बिटकॉइन को बाय नहीं करना, आप ऑल्ट कॉइन्स में अपनी ट्रेड बना सकते हो, ईथ में अपनी ट्रेड बना सकते हो, क्योंकि हो ये रहा है कि इथेरियम तो जितना बाउंस हो उतना ही गिर गया, तो ऑल्ट
कॉइन्स में तो कोई अपॉर्चुनिटी हमारे पास नहीं बन रही, ठीक है। बट हम ईथ में भी ऑल्ट में जो है ईथ जिस तरह ईथ की मैंने आपको एग्जांपल दी, आप लेवल टू लेवल प्रे करो। जैसे फॉर एग्जांपल BTC एक 10 से 7 की रेंज में आ गया, उस वक्त आपके पास ईथ भी जो है वो अपनी इस वाली जोन की सपोर्ट में आ जाएगा, ठीक है। जो हमारे पास जोन बना हुआ है अराउंड 3850 से लेकर 37 तक, ठीक है। अगर BTC हमारे पास डंप होता है 10 की तरफ आता है तो ईद भी इस तरह अपने जोन पर आ जाएगा, और अगर ईद अपने जोन में आए तो इस तरीके से काफी सारे ऑल्ट कॉइन जैसे चेन लिंक वगैरह जो वो भी 16-17 पर आएंगे। तो आप BTC को सपोर्ट बनाकर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बाइंग करना। बट अगर सिनेरियो 1 फेल होता है, आपको एंट्री बनाने का मौका नहीं मिलता, मार्केट सीधा यहाँ से स्काई रॉकेट होता है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। सीधा मार्केट यहाँ से अगर स्काई रॉकेट हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा टफ है, आपको समझ में आ जाएगा। सीधा मार्केट यहाँ से स्काई रॉकेट हो गया, ठीक है, और मार्केट ने 117 को ब्रेक कर दिया, तो आपने फोमो नहीं करना, फोमो एंट्रीज आपने नहीं बनानी। लास्ट टाइम जिन्होंने यहाँ पर फोमो एंट्रीज बनाई थी, मार्केट डंप हुई, इन सबका हाल आपने देख लिया। आप देख लो 14 अगस्त वाले दिन जाकर ऑल्ट कॉइन्स किस तरीके से गिर गए थे, ठीक है, जब मार्केट क्रैश हुई थी। 14 अगस्त से मार्केट ऐसी गिरी कि वो ऑल्ट कॉइन्स में फिर दोबारा उस जगह पे भी नहीं आया, मतलब ईद जहाँ से गिरा ईद दोबारा उस जगह पर भी नहीं आया, ठीक है। फिर दोबारा हमारे पास जो है वो तकरीबन 6 अक्टूबर को जब ऑल टाइम हाई लगा, तो 11 अक्टूबर को जो मैनिपुलेशन हुई आप सबने देखी। तो आपको एक चीज मैं बता दूं, मार्केट जितना ही बाउंस कर जाए आपके पास रिट्रेसमेंट्स आएंगी। सिनेरियो नंबर 2, अगर मार्केट अपने जोन को फ्लिप कर देती है, ठीक है, सिनेरियो 1 हमारा फेल हो गया, मार्केट नहीं आई। बट सिनेरियो 2 इज कि अगर मार्केट में FOMC डेटा आते हैं, मार्केट बाउंस कर जाए, तो जैसे ही मार्केट अपना इस रेजिस्टेंस को, क्योंकि ये रेजिस्टेंस मेन है, अगर ये ब्रेकआउट हो गया तो समझ लो मार्केट के अंदर फ्रेश लिक्विडिटी इंजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। मतलब जो ट्रेडर्स इस जोन के फ्लिप होने का वेट कर रहे हैं वो फिर यहां पर अपनी एंट्रीज बनाएंगे। तो जब मार्केट ट्रेस कर 117 को ब्रेकआउट करने के बाद तब आपने बाइंग अपनी जो है वो स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। ये आपका दूसरा सिनेरियो रहने वाला है, और फिर भले हम थोड़ा ऊपर से बाय करेंगे लेकिन एटलीस्ट हमारे पास कंफर्मेशन हो जाएगी। कंफर्मेशन जो है वो मेन है। तो ये हमारा BTC से सिंपली ट्रेड प्लान है। यहां से मैं आपको एक लेवल नहीं दे सकता, क्योंकि आप अगर 4 आवर्स का चार्ट ओपन कर लोगे, द मैनिपुलेशन आप देख सकते हो किस पूरे तरीके से मैनिपुलेशन हो रही है। पहले लॉन्गर्स को लिक्विडेट किया जा रहा है, फिर शॉर्टर्स को लिक्विडेट किया जा रहा है। आज भी ये हुआ हमारे पास, पहले शॉर्टर्स को लिक्विडेट कर दिया, फिर लॉन्गर्स को लिक्विडेट कर दिया। ऑल्ट कॉइन्स आप देखोगे तो एक खतरनाक किस्म की मैनिपुलेशन चल रही है। तो इस कंडीशन में एक प्रॉपर ट्रेंड को हमारे पास जो है वो प्रिडिक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है, एक प्रॉपर लेवल को दे पाना बड़ा मुश्किल है। मार्केट साइडवेज सी चल रही है, तो हम लेवल टू लेवल ही चलेंगे, राइट। और अब हर बार मैं वीडियो के अंदर कहता हूं कि मार्केट अपना जो है एक लेवल टू लेवल जोन भी बना रही है साथ साथ। अगर आप देखोगे मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद इस रीजन के अंदर यहाँ से अगर हम देखें तो जैसे यहाँ पर ऑल टाइम हाई बनाया, तो इसके बाद मार्केट ने एटलीस्ट हमारे पास जो बाउंस करने में 217 दिन का टाइम लिया था। दोबारा ये सिनेरियो हुआ, मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद अगेन हमारे पास जो वो 100 दिन तक का टाइम लिया था, और अभी मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मार्केट एटलीस्ट हमारे पास जो कुछ टाइम ले सकती है। शायद क्या पता नवंबर के एंड में बाउंस है, क्या पता दिसंबर के एंड में बाउंस है। तो जिस तरह मार्केट अगर यहाँ पे 200 और यहाँ पे 100 दिन लिक्विडेट मतलब कंसोलिडेट कर सकती है, तो यहाँ पे 1.5-2 महीना मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है। तो हमें यही देखना है कि मार्केट अगर कंसोलिडेट कर रही है तो इस रीजन को ही हम अपनी सपोर्ट बनाकर, रेजिस्टेंस बनाकर बाय एंड सेल करना है। जिस तरह हमने आपको लेवल टू लेवल बताया कि ये हमारा लेवल है बाय का, ये लेवल है हमारा सेल का, तो आपने लेवल के अंदर प्ले करना है, ठीक है। एंड जो मेरी नज़र में सपोर्ट है, जो BTC जब तक सेफ है, जो कि मैं आपको हर बार बता चुका हूँ कि जब तक 50 SMA होल्ड है, जब तक 50 SMA होल्ड है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, आप बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ, मार्केट बिल्कुल सुकून में, ठीक है। हाँ, जहां पर हमारे पास ये 50 मूविंग एवरेज अपना ब्रेकडाउन करती है, जैसे 50 मूविंग एवरेज में आपको जिनको जो नए चैनल पर उनको मैं समझा दूं कि ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। 50 SMA आपके पास समझ लो एक ट्रेंड है। अब इसके नीचे होते हो बेयर मार्केट शुरू हो जाती है। जैसे हम यहाँ पर 2021 में इसको हमने इसके नीचे हम आ गए थे, मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस बनाया और फिर आप देख सकते हो बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई। वहीं जब हम इसके ऊपर हुआ करते थे तो मार्केट रिट्रेसमेंट पे ऑल टाइम हाई, रिट्रेसमेंट ऑल टाइम हाई। सेम यही हुआ जब से मार्केट ने 2023 में इसको फ्लिप किया, रिट्रेसमेंट करती है मार्केट, इसको सपोर्ट बनाकर न्यू ऑल टाइम हाई, यहाँ से सपोर्ट बनाकर न्यू ऑल टाइम हाई। और अभी यहाँ से इसको जो मार्केट ने प्रॉपर टेस्ट नहीं किया तो मार्केट इसको टेस्ट करने भी आ सकता है, ठीक है। तो जब तक हमारे पास मार्केट ने अगर यहाँ पे 200 दिन का टाइम पीरियड लिया था, जैसे मैंने आपको दिखाया कंसोलिडेशन पीरियड लिया था ऑल टाइम हाई से पहले, यहाँ पर हमारे पास मार्केट ने 100 दिन का कंसोलिडेशन पीरियड लिया था। तो इस तरीके से मार्केट यहाँ पे एटलीस्ट 70-80 दिन का तो कंसोलिडेशन पीरियड ले सकते हो, और उसमें मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन होंगी और आपने लेवल टू लेवल प्ले करना है, ये आपका जोन होना चाहिए, ठीक है। जो क्वालिटी ऑल्ट्स हैं जैसे कि इथेरियम हो गया, चेन लिंक हो गया, सोलाना हो गया, BNB हो गया, इनके अंदर ही आपने जो है वो अपनी फिलहाल बाइंग वगैरह करनी है, ठीक है। तो ये है हमारे प्रॉपर मार्केट का ओवरव्यू। बाकी कल स्ट्रीम के अंदर हम जो करंट मार्केट होगी, जो कल के हिसाब की होगी, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट एक ऐसी चीज़ है, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ 1:12 पे होगी, सुबह क्या पता 1:16 पे भी आ चुकी हो, ठीक है। क्या पता FOMC से पहले ये प्रॉपर अपने जोन 1 फ्लिप करके रिट्रेसमेंट भी दे दे। तो क्रिप्टो मार्केट की प्रॉपर मूव को प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल रहता है, ठीक है। तो इसलिए प्रॉपर जो FOMC की जो एक वॉलेटिलिटी होगी उसको हम लाइव हैंडल करेंगे अपने मुबशिर इरफान वाले चैनल पे, नहीं मूवी ट्रेड्स वाले चैनल के ऊपर। तो ये सेकंड चैनल मेक श्योर हो कि आपने सब्सक्राइब किया हो, डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैनल का लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं लाइव सेशन में FOMC के। अपना ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।